प्रीति, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओड वन आउट। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एचटेट का सीजन चल रहा है कि एचटेट का पेपर बहुत ही स्पेशल है, ठीक है आजकल, और एचएसएससी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें ओड वन आउट, जो ओड मैन आउट से जो क्वेश्चन आना है वो फिक्स है, ठीक है। ओड मैन आउट होता क्या है उसके बारे में भी बताती हूँ। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, हर एक पेपर में आता है, हर एक पेपर में। हरियाणा का पेपर दे रहे हो, टीचिंग लेवल का कोई पेपर दे रहे हो, मान लो एचटेट का दे रहे हो, केवीएस का दे रहे हो, ठीक है, एसएससी का दे रहे हो, कोई मर्जी पेपर दे रहे हो, ओके, ओड मैन आउट से क्वेश्चन आना फिक्स आपका है ही है, ओके। होता क्या है इसमें, जैसे ये 4 ऑप्शन लिखे हैं तो इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक समान है और एक ऑप्शन उनमें से डिफरेंट है। तो ओड मैन आउट मतलब एक विषम संख्या है, उसको आपने अलग करना है, बाकी 3 एक दूसरे से सेम मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ किस तरीके से कह रही हूं मैं। देखिए जैसे ये 4 ऑप्शन दिए गाइस आपके सामने। पहले ऑप्शन में लिखा है एबीसी। अब एबीसी लिखा है, देखो ये सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, एज इट इज जा रहे हैं। EGI, जैसे ये नंबर 5 है, ये नंबर 7 है, नंबर 9 है, ये जो है 1 1 के गैप पे जा रहे हैं गाइस, ये 2 2 के गैप पे जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है 11 13 15, ये भी 2 2 के गैप पे जा रहे हैं, ठीक है। ये 16 18 20, ये भी कितने के गैप पे जा रहे हैं, 2 2 के गैप पे। अब आप देख सकते हो कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो 1 1 के गैप पे जा रहा है, ये बाकी सभी कौन से गैप पे जा रहे हैं, 2 2 के गैप पे जा रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए गाइस, फर्स्ट, क्योंकि ये तीनों एक समान है और ये जो फर्स्ट वाला है ये सबसे डिफरेंट है। क्या इसका लॉजिक यही है? देखिए और लॉजिक भी होता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एबीसी लिख दिया फर्स्ट ऑप्शन में, ऐसा भी हो सकता है कि EJK लिखा हो, किसी में KLT लिखा हो, किसी में PAS लिखा हो। अगर इस तरीके से लिखा हो तो भी क्या हम अपना ओड वन आउट फिक्स कर सकते हैं? जिस तरीके से मैंने कहा कि 4 ऑप्शन दिए, 3 एक समान है और एक डिफरेंट है, देखो अभी भी मेरा आंसर यही है। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो तीनों है ना, इनकी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और 20, मतलब सबका जो गैप है बीच का डिफरेंट आ गया। इनमें सब में गैप जो है वो सेम आ रहा था, इनमें गैप जो है वो सब में डिफरेंट आ गया गाइस, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि तीनों एक समान है? देखो दोनों का लॉजिक डिफरेंट है, आंसर तो दोनों में सेम जाएगा। इसके बीच में 2 2 के गैप का लॉजिक है, इसके बीच में लॉजिक है कि ये तीनों खराब चीजें हैं, ठीक है, ये तीनों बिल्कुल ही खराब है क्योंकि इनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, और ये जो है ये सबसे फिट बैठता है जिसमें पूरा एक सीक्वेंस लॉजिक हो रहा है, मतलब इसमें भी डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, ये सबसे परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आप इस सिचुएशन में ये आंसर देंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन इसी तरीके से ही आता है मेन, तो आप ये वाला आंसर दे सकते हो, ओके। नोटिस कर लीजिए क्वेश्चन, आगे मैं स्टार्ट कराती हूँ। हाँ जी गाइस, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा है A से Z, C से X, G से T, L से K। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार पेपर में आया हुआ है और आने के अभी भी चांसेस है, चाहे वो हरियाणा का पेपर है, HSSC का दे रहे हैं, एचटेट का दे रहे हैं, केवीएस का दे रहे हैं, ठीक है। इनमें है क्या, एक दूसरे के अपोजिट्स है, ये अपोजिट लेटर है गाइस। अपोजिट लेटर क्या होते हैं इसके बारे में आपने बहुत सारी जो है भ्रांतियां पढ़ी होंगी कि एक अपोजिट Z होता है, B से जो है Y बनाना है तो बॉय पढ़ लो, C से X बनाना है 6 पढ़ लो, D से W बनाना है ड्यू पढ़ लो, नहीं कुछ नहीं करना। जिन भी 2 लेटर्स का टोटल 27 होता है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, 2 लेटर का टोटल 27 होता है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब जैसे ये 1 है, ये 26 है, अपोजिट लेटर है क्योंकि इन दोनों का टोटल 27 है। ये नंबर 3 है, नंबर 24 है, देयर अपोजिट टू ईच अदर। ये 7 है, 20 है, देयर अपोजिट टू ईच अदर। ये 12 है, ये 11, देयर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि इनका सम 27 नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों बिल्कुल सेम है और ये सबसे डिफरेंट है, इसका मतलब ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ओड वन आउट गाइस खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज फॉर्म में होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इससे रिलेटेड आपके वोवल कॉन्सोनेंट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ओके, कि आपको 3 जो है कॉन्सोनेंट दे दी, वोवल दे दिया, ऐसे भी बन सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं गाइस सिर्फ अल्फाबेटिकल तक फिक्स नहीं होते, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल तक भी जाते हैं, इतने तक कि आपकी जीके लेवल तक भी जाते हैं गाइस, जीके, ठीक है, कि जैसे 4 है, मान लो कोई भी किसी सुल्तान है या कोई भी
कोई भी अकबर बीरबल बादशाह जो भी है, ठीक है, 3 दे दिए, एक सबसे डिफरेंट दे दिया, एक 3 किसी और जमाने के दे दिए, युग के, एक किसी और युग का दे दिया, देखो हिस्ट्री का पार्ट आ गया। तो इस तरीके से ऑड वन आउट एक जीके का पार्ट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें से सॉरी ऑड वन आउट कौन सा है। थोड़ा सा सर्दी हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है 144, 81, 49, 125। इसमें से ऑड वन आउट सर्च करना है। देखो 144 मुझे देखने से पता चल रहा है ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 81 9 स्क्वायर है, 49 7 स्क्वायर है, 125 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। कई बार बच्चों को एक गलत फहमी हो जाती है कि 625 और 125 को एक बता देते हैं। 625 क्या है? 25 का स्क्वायर, और 125 क्या है? 5 का क्यूब है। चाहे ये 5 का क्यूब हो या ना हो, मेन बात ये कि किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ये तीनों क्या है? स्क्वायर्स हैं, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 125, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नोट कर लो। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5 क्वेश्चन, ये 5 ऑप्शन मैंने बताए। अगर आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाते तो क्या करोगे? बात एक ही है, इसको 5 को मैं 4 में भी कन्वर्ट करके बताऊंगी। देखिए सबसे पहले लिखा है प्रातः। प्रातः मतलब सुबह होगी मॉर्निंग, दोपहर होगी आपकी नून, रात होगी नाइट, शाम होगी इवनिंग, दिन हो गया डे। ठीक है, अगर आपको इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन सेम और एक ऑड वन आउट छांटना है, ऑड मैन आउट छांटना है, तो क्या आंसर होगा? आप सोच सकते हो कि एक जो दिन होता है वो किस किस से बनता है? मॉर्निंग से, नून से, इवनिंग से, नाइट से, टोटल मिला के एक दिन बनता है जिसमें ये 4 चीजें आती हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे इनमें से एक आंसर देना हो तो मैं दिन दे सकती हूँ, क्योंकि ये सारे दिन के प्रकार हैं और ये खुद दिन जो है वो एक टाइटल है। समझ रहे हो? ये सारे दिन के प्रकार हैं, मैं ये आंसर दे सकती हूँ। ओके, अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ से दिन को काट देती हूँ, अब 4 ऑप्शन में से आप क्या आंसर दे सकते हो? यही लॉजिक आपको समझना है। 4 ऑप्शन में से क्या आंसर दे सकते हो? अब आप आंसर दे सकते हो गाइस रात। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी लाइट है, सुबह में भी सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी, दोपहर में भी सूर्य की रोशनी, शाम में भी सूर्य की रोशनी, रात में कोई भी रोशनी नहीं है, अंधेरा डार्कनेस है। ठीक है, इस तरीके से गाइस आपको आंसर्स देने हैं। अब नेक्स्ट है गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया, इसे मैंने लिखा पेंसिल, कटर, श्यामपट्ट, चौक, पेन। ये श्यामपट्ट का मीन्स ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, कटर मतलब शॉर्पनर हो गया। ओके, अब देखिए अगर मेरे पास गाइस ये 5 ऑप्शन थी, इसमें से क्या सिलेक्ट करूंगी? देखो पेंसिल है, कटर है, श्यामपट्ट, चौक। अब देखो पेंसिल से लिखा जाता है, ओके, कटर से काटा जाता है, श्यामपट्ट के ऊपर लिखा जाता है, चौक से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है। ठीक है, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी दो का जोड़ा बना लो, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, नहीं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन 5 में से एक आंसर दूं तो मेरा आंसर कटर होना चाहिए, क्योंकि इससे लिखने का काम हो रहा है, इससे भी लिखने का काम हो रहा है, इससे भी लिखने, इसके ऊपर लिखने का काम हो रहा है, काम तो लिखने का हो रहा है ना। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? कटर होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ से कटर को काट देती हूँ, कटर को काट दिया जी। ठीक है, अगर मैंने कटर वाला ऑप्शन हटा दिया, अब आप श्यामपट्ट इसका आंसर दे सकते हो। क्यों? क्योंकि पेंसिल से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, लेकिन श्यामपट्ट के ऊपर लिखते हैं, तो थोड़ा सा जो सेंटेंस है वो पहले से चेंज हो गया है। ओके, नोटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन एस्टेट में कई बार पूछा जा चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको करना क्या है, 3 एक समान है, एक डिफरेंट है। देखो जैसे लिखा है जनवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, महीने दिए हैं, कैसे छांटोगे? देखो सब में 31 दिन देख लो, किसमें 31 है, किसमें 30 है। देखो जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 की होती है, अगस्त ये महीना भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है। ऑफ कोर्स ही बात है, इस बेस पे आंसर इतना आसान सा क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इनके डेज देखने और आंसर कर देना है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल टाइप का गाइस ऑड वन आउट होता है, इसमें क्या किया जाता है? देखिए 9 से 32 बन रहा है, तो आपने इसके बीच का गैप नहीं देखना, आपने इसके बीच का गैप नहीं देखना। देखो छोटे नंबर से डायरेक्ट एक बड़ा नंबर बनता है, देन इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन गाइस। मतलब 9 से 32 कैसे बनेगा? कोई नियर का नंबर देखिए, 9 या 27, जैसे 9 है उस पे मैं मल्टीप्लाई 3 करूं, ठीक है, और +5 करूं तो मेरे पास 32 आ जाएगा।
क्योंकि आप ये देखिए 9 चौक 36 होता है, 9 तिया 27 होता है, मतलब कुछ नियर का नंबर ढूंढिए। 32 तो आएगा नहीं 9 के टेबल पे, देन 9 तिया 27 जब मैं 5 कर दूं तो 32 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 13 से 44 बनाना है, देन 13 तिया 39 जमा 5 कर दूं 44 आएगा। उसी तरीके से 8 में मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो सीक्वेंस मुझे समझ में आ गया कि सब में यही सीक्वेंस यूज होना है। 8 तिया 24 किया प्लस जमा 5 किया तो कितना आ गया मेरे पास 29। तो इसका मतलब मेरा ऑड वन आउट क्या होगा, ये होगा। और अगर मैं 10 से 35 जाती हूँ तो 10 तिया 30 जमा 5 35 मेरा आ रहा है, ठीक है। गाइस ये देखो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सीरीज का मैंने पूरा चैप्टर जो है ना मेरे रीजनिंग शॉप चैनल पे डाला है, ठीक है। ये मेरा एक चैनल है रीजनिंग शॉप, इसके ऊपर मैंने रीजनिंग की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली आप कर सकते हैं। डाउट्स भी लिए बच्चों के, डाउटफुल क्वेश्चंस अगर आप भेजोगे तो मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। मेरा चैनल है रीजनिंग शॉप, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां लिखा है A17P। अब देखो 2 अल्फाबेट्स दिए हैं, उसके बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो नंबर आने का मतलब कुछ ना कुछ तो जो अल्फाबेट्स उनकी प्लेस वैल्यू लिखी होगी तभी तो नंबर आ रहा है। ओके, अब क्या मैं यहाँ पे 1 लिखूं, अगर मैं 16 लिखूं तो मैं देख सकती हूँ कि दोनों को ऐड करके आपका 17 आया, ठीक है। तो हो सकता है ये लेस करके 15 में लिख सकते हैं, 16 में से, इनकी मर्जी है, जो मर्जी ये दे, ठीक है। उसी तरीके से ये 4 है, ये 18 है, टोटल करके कितना आएगा 22, ठीक है, ये भी सही है। ये आपका 20 है, आपका 16 है, 20 और 16 कितना हो गया गाइस 36, ये भी सही जा रहा है। ये G है 7 और ये M 13 है, टोटल कितना होता है 20, यहाँ पे कितना हो रहा है 29। तो ये हो गया गाइस मेरा ऑड वन आउट, ऑड मैन आउट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मेरे पास सामने पांच ऑप्शन दिए, मुझे सर्च करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आंसर होगा। देखो सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना मेरे सामने तो मुझे क्या करना होता है, मुझे सबसे पहले ये जितने भी नंबर है सबको सबसे जो छोटा टेबल होता है उससे डिवाइड करके देखना होता है। अगर मैं ये देखूं कि ये इसमें से कोई 4 ऐसे ऑप्शन है जो 2 के टेबल, सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है गाइस 2 का, सारे जो 4 के 4 ऑप्शन है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं और एक है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा तो सारे ही नहीं हो रहे। अब नेक्स्ट कौन सा टेबल होता है 3 का, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी, ये नहीं है, तो मैं इस बेस पे इसका आंसर दे सकती हूँ कि 37 मेरा आंसर है, क्योंकि सबसे छोटे टेबल के बेस पे। तो आप कुछ प्रायोरिटीज है जो कि लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना होता है गाइस टेबल, ठीक है। उसके बाद आप गाइस देख सकते हो इसमें प्राइम, नॉन प्राइम, ठीक है, ऑड, इवन, ये देख सकते हो। बाय द वे आप ये भी कह सकते हो ना कि ये सारे जो है ये विभाजित नंबर है, 37 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, आप ये भी कह सकते हो। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो नंबर है एक तो ऑड इवन के कंसेप्ट से ठीक है, एक जो है टेबल्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हम देंगे टेबल्स के बेस पे कि ये जितने भी नंबर हैं ये सभी जो है 3 के टेबल से भाग हो रहे हैं और ये वाला नहीं हो रहा है, इसी वजह से मेरा आंसर है। बाय द वे आप ये भी आंसर दे सकते थे 123, क्योंकि सभी में 2-2 नंबर है और इसमें क्या है, इसमें 3 नंबर है, लेकिन वो जो है ना इलॉजिकल है, वो तब लिया जाता है आंसर जब हमारा कुछ भी फॉलो ना हो रहा हो। बाय द वे हमें आंसर मिल रहा है ना, तो हमें क्या जरूरत है 123 को लेने की, ठीक है, नोट कर लो। ओके गाइस, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस ऑड मैन आउट से आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस यही वीडियो बना के और फिनिश, नहीं, इसके बाद भी हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें ऑड मैन आउट के और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।